नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। आइए आज पढ़ते हैं भाई सूरदास का जीवन परिचय। 10th और 12th दोनों के लिए ये पेपर में धरा हुआ है भाई 2024 और 25 के सेशन में। 5 नंबर आपके पक्के हैं। फटाफट आइए पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, याद करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे पढ़ना? ऐसे नहीं है सूरदास का जन्म रुनकथा नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में यहाँ हुआ था, ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है थोड़ा अलग तरीके से। कैसे कि सूरदास का जन्म रुनकथा नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। अच्छा जी, चलो। पंडित रामदास जो थे वो सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते। कोई विद्वान है, कुछ वो मानते हैं कि सूरदास का जो जन्म हुआ था वो सिही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। अब सूरदास जी जन्मानंद थे। जन्मानंद का मतलब होता है जन्म से अंधे होना। सूरदास जी जन्मानंद थे, इस संबंध में अनेक मत है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो जन्मानंद नहीं थे, मतलब जन्म से ही अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए है भाई। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है भाई, ठीक है। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। हाँ जी, ठीक है। सूरदास जी किसके शिष्य थे? श्री वल्लभाचार्य के। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। भैया जब सूरदास जी है तो विवाह भी हुआ होगा, सीधी सीधी सी बात है। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। और हाँ, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद ऐसा हुआ, वे श्री कृष्ण का गान करने लगे। श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा ऐसा जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि मथुरा में सूरदास जी की भेंट जो हुई वो तुलसीदास जी से हुई। और मजे की बात सबसे बड़ी यहां है कि धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। और सूरदास जी से प्रभावित होकर, ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी से प्रभावित होकर, नहीं, सूरदास जी से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। ठीक है भाई, ठीक है। और सूरदास जी की जो मृत्यु है सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हो गई। ठीक है भाई। सूरदास जी की दो काव्य रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली। भाषा शैली है, सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। ठीक है भाई। याद ऐसे करना है कि सूरदास जी का जन्म जो हुआ था रुनकथा नामक गांव में हुआ था 1478 ईस्वी में। और कहा हुआ? पंडित रामदास जी के घर पे हुआ था। और पंडित रामदास जी जो थे वो पूरे के पूरे शाश्वत ब्राह्मण थे भाई। ठीक है। कुछ विद्वान ऐसा मानते कि इनका जो जन्म है सिही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है भैया। लेकिन बहुत से लोग ये कहते कि ये जन्मानंद थे, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये जन्मानंद नहीं थे, बाद में अंधे हुए। और धीरे धीरे ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बने। और उनके शिष्य बनते ही, उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे भाई, इन्होंने श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा ऐसा जाता है कि एक बार मथुरा में ऐसा हुआ कि तुलसीदास जी की भेंट सूरदास जी से हो गई। और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। और सूरदास जी से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना करी। पेपर में पूछा भी जाता है कि श्री कृष्ण गीतावली की रचना किसने करी, तो वो करी तुलसीदास जी ने। ठीक है भाई। अब सूरदास जी की जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में हो गई, गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हो गई थी। ठीक है भाई। अच्छा, इनकी जो रचना है दो है, सूर सागर, सूर सारावली। और इनकी जो भाषा शैली है वो है ब्रज भाषा। इस प्रकार आप लोगों को याद करना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और प्यारे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। नमस्ते भाई, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।